दर्शाइए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए मानेंगे कि माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कर्णी 3 को a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ b का मान 0 नहीं होगा और a और b सह अभाज्य संख्याएं होगी। तो यहाँ कर्णी 3 है, इसलिए इसका कर्णी का चिन्ह हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये बन जाएगा कर्णी 3 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो कर्णी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा बराबर a वर्ग बटे b वर्ग। अब यहाँ हम b जो वर्ग जो नीचे है उसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3b का वर्ग बराबर a वर्ग हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि 3 का पक्षांतर करेंगे तो a वर्ग के नीचे जाएगा, अर्थात 3 a वर्ग को विभाजित करता है, तो इसलिए 3 जो है a को भी विभाजित करता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब माना a बराबर 3c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, तो a का मान 3c समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो 3b का वर्ग बराबर 3c का वर्ग, ये समीकरण 1 से हो जाएगा। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये 3b का वर्ग बराबर 9c का वर्ग हो जाएगा। b वर्ग बराबर, तो 9c के वर्ग बटे में 3 चला जाएगा, तो 3 से 9 घटेगा तो 3 आएगा, तो b वर्ग बराबर 3c का वर्ग। तो अर्थात जो 3 आ रहा है वो b वर्ग को विभाजित करेगा, और जब 3 b वर्ग को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, समीकरण नंबर इसको 3 दे दिया, तो हम समीकरण 2 और 3 में देखें, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब 3a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात उसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक विरोधाभास है, अर्थात कर्णी 3 जो है उसको एक परिमेय संख्या मानना हमारा गलत है। तो इसलिए कर्णी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है।